रामकृष्ण हरी। मेरा नाम अनुराग गोडगे है और इन दिनों मैं जर्मनी में रहता हूँ और पिछले 4 साढ़े 4 सालों से मैं वहाँ विद्यार्थी दशा में शिक्षण ले रहा था, माइनिंग इंजीनियरिंग का। और मैं भारत से ही हूँ। अहिल्यानगर ज़िला में जो संगमनेर करके तालुका है, वहाँ से मैं आता हूँ। और मैं पिछले लगभग 11 सालों से इस अड़भंगनाथ देवस्थान की जो ये पावन तपोभूमि है, यहाँ पे मैं आता रहता हूँ। और जब से मैं जर्मनी गया हूँ, पिछले कई सालों से, लगभग 5 सालों से मेरा आना रहा नहीं। लेकिन अब जब मैं वहाँ जॉब शुरू किया हूँ, तो थोड़ी सी पैसे की आवक शुरू हो गई है, तो मुझे यहाँ पे आने में आसानी होती है। तो साल में जब भी मैं एक बार जब भारत आता हूँ, तो यहाँ पे आके दर्शन लेने की मेरी जो मनोकामना है वो मैं पूरी करता हूँ। और इस दृष्टिकोण से मुझे ये लगता है कि जिस तरह मैं भारत के जो हमारे संस्कृति के जो मूल है, जो रूट्स है, उनको पकड़ के रखता हूँ। मैं खुद एक मालाधारी हूँ। मैं भगवान पांडुरंग की और विट्ठल रुक्मिणी की सेवा करता हूँ। तो आप लोग इस बात से वाकिफ़ है कि ये जो वेस्टर्न देश है, प्रदेश हम जिसे बोलते हैं, वहाँ पे लोग बड़ी मात्रा में मांसाहार वगैरह बाकी सब चीज़ें करते हैं। लेकिन मेरी संस्कृति की जो ताकत है वो मुझे बहुत ताकत प्रदान करती है कि मैं वहाँ पे रहकर भी खुद मेरे हाथों से बना के खाता हूँ। और इन्हीं सभी शिस्त और डिसिप्लिन की बदौलत है कि मुझे मेरे शिक्षण के पश्चात, शिक्षण के बाद, मुझे एक बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करने का अवसर वहाँ पे प्राप्त हुआ। और भगवान की कृपा से मैं भी हमारे लगभग 5 जो खंड है, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप, इन पांचों खंडों में मैं प्रवास करता रहता हूँ। हर एक महीने में, लगभग एक हफ्ते में, हर एक खंड में मैं जाता रहता हूँ। विमान प्रवास मेरा बहुत होता है। तो ये सब जो मुझे मिला है, मैं ये पूरी तरह से, मैं होशो हवस के साथ ये आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये जो मुझे मिला है, मुझे इसमें बिल्कुल भी किंतु परंतु है नहीं कि ये सब भगवान की ही दुआ से मुझे मिला है। क्योंकि 4 साढ़े 4 साल में जिस तरह से पढ़ाई में प्रयास किया हूँ, वो करने के बाद जो मैंने जिस चीज़ की मैंने कभी अपेक्षा भी नहीं की थी, उतना भर भर के मुझे मेरे ज़िंदगी में अड़भंगनाथ जी की कृपा से मुझे मेरी ज़िंदगी में मिला है। तो मेरी बहुत श्रद्धा है इस देवस्थान पर। और मैं यहाँ आके प्रार्थना करता हूँ हर साल। और यहाँ पे जो मैं श्री श्री परम पूज्य जगत गुरु अरुणनाथ गिरी जी महाराज का शिष्य हूँ। और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती कि जो उनका काम है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थियों की सीखने की योजना और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए पखवाज, मृदुंग, पेटी इत्यादि, भजन, संध्या, संस्कृत भाषा और इन सभी चीज़ों का जो आवागमन चालू रखा है। तो संसार छोड़ के और घर छोड़ के अपने लोगों के लिए ज़िंदगी समर्पित करना, ये मेरी नज़रों से बहुत बड़ा त्याग है। तो हम और आप लोग इस त्याग के सामने अगर तुलना की जाए तो हम किधर भी है नहीं। तो मेरी आप सबसे विनती है
कि आप इस जगह पे एक बार अनेक बार आए। यहाँ पे जो यहाँ पे जो चीज़ें जो डेवलपमेंट हो रही है वो आप आपकी नज़रों से देखें। यहाँ पे जो शांति है उसका आप अनुभव लें। ये जगह जो है अड़बंगनाथ तपोभूमि, यहाँ पे महाराज अड़बंगनाथ जी ने लगभग 12 साल शिला पे बैठ के तपस्या की है। और ये बहुत पावन भूमि है, लगभग शिरडी से 30 किलोमीटर ये जगह है। अगर श्री रामपुर गांव जो अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत प्रचलित रेल स्थानक था, उसको बेलापुर कहा जाता था, वहाँ से लगभग 17 किलोमीटर ही ये जगह है। प्रशस्त रोड महाराज जी ने, मैं पिछले 11 सालों से यहाँ आ रहा हूँ, तो यहाँ जो मैं पहली बार आया था ये पूरा अरण्य का एरिया था, जंगल था। और आज की परिस्थिति में मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मेरे जैसे अनेक जो भक्तगण हैं उनकी दान धर्म से ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हमारा धर्म आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही पोषक है। और जिस तरह से नए कल्चर में जो नए बच्चे हम कॉलेज के बाहर और सिटीज़ में जो चीज़ें करते हुए हम लोग देख रहे हैं, वो मेरी नज़रों में और आपकी भी नज़रों में हम लोग सब जानते हैं कि वो कितना गलत है। और इसीलिए इन चीज़ों से लड़ने के लिए हमारी संस्कृति को बनाए रखना, उन चीज़ों का पालन करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। तो मेरी ये विनती है कि आप इस जगह पे आए, यहाँ की शांति और यहाँ पे जो ताकत है उसकी अनुभूति ले। और आपका सहयोग जो है वो इस जगह की और देवस्थान और हम सब के भविष्य के लिए आप यहाँ पे सहयोग करें, ये मेरी विनती है। आज के इस भागदौड़ की ज़िंदगी में हमारे आपके बीच जो भी भगवान पे विश्वास न रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे बस एक बार विनती करना चाहूँगा कि वो इस श्री रामपुर तालुके में जो स्थित है अड़बंगनाथ महाराज की तपोभूमि, तपोशिला, जहाँ पे भगवान श्री राम जब आए तो सीता माता के विरह में जब वो उनके आंसू से जो पत्थर, जिसे हम शिला कहना उचित समझेंगे, जो यहाँ पे प्रकट हुआ मिट्टी में, उनके आश्रु स्थित होकर वहाँ पे एक शिला प्रस्थापित हुई। और उसी शिला पे फिर अड़बंगनाथ जी महाराज ने 12 वर्ष बैठ के तपश्चर्या की। और उसी की बदौलत है कि वह जो ताकत वहाँ पे निर्माण हुई है। तो आज की स्थिति में श्री अरुणनाथ गिरी जी महाराज और उनके शिष्य उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो यहाँ पे उनकी शिक्षा के लिए और भी कई एक्टिविटीज़ के लिए जो भी चीज़ें की जा रही है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो ऐसी पावन भूमि में मैं आपसे विनती करूँगा कि आप एक बार आए और आपकी नज़रों से इस प्रसन्नता को आप महसूस करें और आपका सहयोग दें। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है अनुराग शेषराव गोड़गे और मैं भारत में ज़िला अहिल्यानगर, तालुका संगमनेर से आता हूँ। मैं फ़िलहाल जर्मनी देश में स्थित हूँ, लेकिन जर्मनी में होने के अलावा मैं 5 अलग अलग खंडों में घूमता रहता हूँ। तो ये सब जो देन है वो श्री अड़बंगनाथ जी महाराज जी की कृपा से है और इस पर मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। तो आप भी इस ताकत को महसूस करेंगे। तो मेरी विनती है आप यहाँ पे आए और आपका मन प्रसन्न करे, उसका आनंद लें।
आप यहाँ कर जो आपकी इच्छा है, या आप वो कुछ दान देना चाहते हो, करने की इच्छा है, हाँ। ये आपको कैसी हुई? अम, जब मैं पहली बार जर्मनी जा रहा था तो कुछ अड़चनों की वजह से मेरा जो वीज़ा का काम है वो हो नहीं रहा था। लेकिन सिर्फ मैं उस एक चीज़ को लेकर कभी अड़बंगनाथ जी महाराज के यहाँ आया नहीं। मैं बहुत पहले से आता रहा हूँ इधर। तो वो एक मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी अड़चन मेरे को महसूस हो रही थी, मुझे महसूस हो रही थी। तो वो एक ही चीज़ मैंने मेरे दिल से अड़बंगनाथ जी से मांगी थी। और बस कुछ दिनों का फासला था और फिर वो चीज़ तकलीफ़ दे रही नहीं। मैं जर्मनी चला गया और सब चीज़ आसान हो गई। तो वहाँ से भी अम, और मैं आज की स्थिति में ये मानता हूँ कि मुझे जो ये बहुत बड़ी संधि मेरी नौकरी जो प्राप्त हुई है, ये भगवान पांडुरंग और अड़बंगनाथ जी की देन है। तो मैं मेरे हाथ में जो भी आता है धन, उसका महीने का 10% जो है वो मैं पूरा इसी देवस्थान की डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो अन्नदान हो, विद्यार्थियों की शिक्षा हो और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स जो यहाँ पे चल रहे हैं, उस काम में मैं मेरा छोटा सा योगदान देता रहता हूँ। तो यहाँ पे बहुत बहुत सारे दिग्गज लोग आते हैं, उनके सामने मेरा योगदान कुछ भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मुझे इस देवस्थान की, इस जगह की प्रचिति हुई है, उसकी ताकत की अम, अनुभूति हुई है, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं इस संस्कृति और इस पावन चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा गिलहरी जैसा योगदान मैं इसमें प्रदान करता रहूं। और आप भी ऐसी विचारधारणा ज़रूर रखेंगे अगर आप यहाँ पे एक बार आएंगे और इस चीज़ की अनुभूति लेंगे।